साल 2022 जनवरी का महीना और आगाज़ कोविड-19 की तीसरी लहर का। इसी के साथ हमें एक नया नाम सुनने को मिला, ओमिक्रॉन, जो कोविड-19 का ही एक नया वेरिएंट बताया गया। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। कुल मिलाकर अगर हम जम्मू कश्मीर में मस्बत मामलात के हवाले से बात करें तो कुल मिलाकर 91,416 मामलात कोविड-19 के सामने आए। पेश है इस ताल्लुक से सबरीना अशरफ की ये रिपोर्ट। जनवरी 2022 में हर गुजरते दिन के साथ कोविड केसेस में इजाफा देखा गया। इसके साथ साथ ओमिक्रॉन ने जम्मू कश्मीर को अपनी लपेट में ले लिया। जनवरी के महीने में जम्मू कश्मीर में 34,975 अफराद कोविड से मुतासर हुए, जिनमें से 25,866 कश्मीर सूबे से थे और 9,109 जम्मू सूबे से थे। वहीं अगर हम बात करें कश्मीर खित्ते की तो श्रीनगर में सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए, जो 20,241 मामलात के साथ सहर फहरिस्त है, और सबसे कम केसेस शुपिया में पाए गए, जो 520 है। ताहम जम्मू खित्ते में जम्मू में सबसे ज्यादा अफराद कोविड से मुतासर हुए, जो 18,100 है, और वही सबसे कम केसेस किश्तवाड़ में रिकॉर्ड किए गए, जो 736 है। वही इस एक माह में 144 अमवात दर्ज किए गए और 58,847 अफराद सेहतयाब हुए। कोविड-19 का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकता है, लोगों में इस ताल्लुक से कई सारे खदशात पाए गए। लोगों के जहनों में कई सारे सवालात थे कि ये जो ओमिक्रॉन है, जो नया वेरिएंट है, ये उसी डेल्टा वायरस की तरह ख़तरनाक तो साबित नहीं होगा, जहां हमने ये देखा कि लोग किस तरह से सड़कों पर अपनी जान गंवा बैठे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। क्या है ये ओमिक्रॉन, कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, ख़तरनाक साबित होगा भी या नहीं, इस ताल्लुक से हम आप तक पहुंचाते हैं ये एक्सपर्ट राय डॉक्टर परवेज कोल, डायरेक्टर स्किम्स। COVID-19 for the past few weeks has been causing a surge in the number of cases across the globe in many cities of the country, as also in the Union Territory of Jammu and Kashmir. We've been experiencing an increase in the positivity rates for the past few days. Even though the scenario is a bit worrying, there is no reason to panic, because the silver lining is that Omicron seems to cause a relatively mild disease, but it is highly transmissible, being 4 to 10 times more transmissible than the earlier variants. So the sheer numbers of cases that it can cause could lead to an overwhelming of our health systems. 21 दिसंबर को चले कलान का आगाज़ हुआ, जो कि 40 दिनों तक रहता है, और अमूमन कश्मीर में ऐसा देखा जाता था कि इन 40 दिनों में जो दर्ज हरारत है वो नुक़्ते अंजुमन से नीचे दर्ज किया जाता। इस बार हमने देखा कि अच्छी खासी धूप, खिली खिली धूप भी हमने चले कलान में देखी, और उस कदर सख्त नहीं रहा ये चले कलान। और अक्सर चले कलान में ही इस तरह की शिकायत किया करते थे, बुखार, ज़ुकाम या खांसी की, तो ये तकालीफ जो है आम हुआ करते थे इन दिनों में, बिलखुसूस जाड़े के मौसम में। लेकिन इस बार हमने क्या देखा, तकरीबन कोई ऐसा घर न रहा जहां हमने खांसी, ज़ुकाम, बुखार के हवाले से शिकायत न सुनी हो कि हम भी इस तकलीफ़ से दो चार है। तो इस ताल्लुक़ से हमने देखा कि कई सारे लोगों में खदशात भी पाए गए। लोग ये भी सोच रहे थे कि कहीं ये ज़ुकाम, खांसी, बुखार ये कहीं कोविड की अलामत तो नहीं है। तो जोक दर जोक लोग टेस्टिंग सेंटर्स की और उन्होंने रुख किया और वहाँ पर टेस्ट कराए। तो काफ़ी तादाद में इस माह में देखा गया कि लोग जो है टेस्टिंग सेंटर्स की और उन्होंने रुख किया और टेस्ट कराए हैं। इस ताल्लुक से आप तक पहुंचाते हैं ये एक रिपोर्ट। इस एक माह में 20,19,574 कोविड टेस्ट कराए गए, जिनमें से 19,25,608 टेस्ट नेगेटिव आए और 93,966 टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। ताहम अगर हम GMC श्रीनगर और उसके मुल्हका अस्पतालों की बात करें तो 546 अमला जनवरी के पहले 18 दिनों में कोविड से मुतासर हुए, जिनमें से 185 डॉक्टर्स,
143 MBBS तलबा और 168 तिबी अमला शामिल थे। सरकारी सतह पर इन हालात से बचने के लिए महकमा सेहत ने ये फैसला लिया था कि मेडिकल और पैरामेडिकल के तलबा को कॉन्ट्रैक्ट के तहत 3 महीने के लिए काम पर लगाया जाए, जो कि पहली और दूसरी कोविड लहर के वक्त भी किया गया था। और इस मखसूस वक्त के दौरान मेडिकल पीजी इंटर्न्स को माहाना 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि मेडिकल यूजी इंटर्न्स और MBBS तलबा को 22,000 रुपए माहाना मिलेंगे। इसके साथ साथ BSc नर्सिंग के आखिरी साल के तलबा को 20,000 रुपए और आखिरी साल GNM तलबा को 18,000 रुपए माहाना मुआवजा दिया जाएगा। केसेस में बतदरीज इजाफा देखने को मिला और तादाद बढ़ रही है। इसी के पेश नज़र हुकूमती सतह पर भी कई सारे इक़दाम उठाए गए। जनवरी के माह के आगाज़ में हमने केसेस उतने तो नहीं देखे, लेकिन जो ही हम आगे बढ़ते गए हमने देखा कि केसेस बढ़ रहे हैं। तो जनवरी के दूसरे हफ्ते से वीकेंड लॉकडाउन नाफिज किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। पहले तो ये कहा गया कि हफ्ते की शाम से लेकर पीर की सुबह तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन उसके बाद हुकूमत की तरफ से ही ये ऑर्डर आया कि अब जुमे के 2 बजे से लेकर दिन के 2 बजे से लेकर पीर की सुबह तक ये लॉकडाउन वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन वीकेंड लॉकडाउन से कबल ही हुकूमती सतह पर ये इक़दाम भी उठाए गए थे कि कोविड नाइट कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया गया था। अब तो हम खैर ये देखते हैं कि लोग जो है वॉलंटरीली सुबह से ही जुम्मे की सुबह से ही अपने घरों के अंदर महसूर होते हैं, ज़्यादातर एक्टिविटी नहीं देखी जाती। जहाँ एक तरफ से हमने देखा कि वीकेंड लॉकडाउन कोविड-19 के इन बढ़ते हुए मामलात पर काबू पाने के लिए बहुत ज़रूरी है, एक हथियार की तरह साबित हो रहा है, वही दूसरी जानिब जो हमारे कारोबारी इदारे हैं, हमारे तालीमी इदारे हैं, बिलखुसूस कोचिंग सेंटर्स और हमारे सयाहती मकामात, सयाहती सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो इस पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। तो मनफी असरात तो इस पर भी मुरतब होते ही हैं। हम प्रोटेस्ट इसलिए करें क्योंकि हमें बोला गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद करो, स्विच टू ऑनलाइन। हम कैसे ऑनलाइन पढ़ेंगे? आई वांट गवर्नमेंट गिव द आंसर कि हम लोग अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो हम ऑफलाइन कैसे एग्जाम देंगे? एंड ये कोई फर्स्ट क्लास का एग्जाम नहीं, नीट है, पर पूरी स्टेट लेवल पे सिर्फ हम नहीं दे रहे, बहुत बच्चे दे। एंड मुझे एक बात बताइए, ठीक है ऑनलाइन स्विच करेंगे, ओके फाइन, वी आर ओके, बट अब टीचर्स का सोचो ना, हम लोग कैसे कितनी क्लासेस दे? हम 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे क्लासेस दे, फिर हम पढ़े कब? हम अपनी लाइफ, हमारी लाइफ इफेक्ट हो रही है इससे। अगर चलो माना ऑनलाइन किया भी हमने स्विच, जो टीचर्स है वो 1000 बच्चे 2000 बच्चों को सेम चीज पढ़ा रहे हैं, हम सेम अपने डाउट्स कैसे क्लियर करेंगे ऑफलाइन में? ऑनलाइन में हम ऑफलाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम क्लास में जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम टीचर्स को अपनी डाउट्स बोलते हैं, वो क्लियर करते हैं, लेकिन ऑनलाइन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ना ही स्टूडेंट के लिए ना टीचर के। हमारी 11th में लॉकडाउन हुआ, हमारी 12th में हुआ, एंड नाउ अगेन दे आर सेइंग कि लॉकडाउन हो। मुझे बताइए पब्लिकली कहाँ लॉकडाउन है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो सब जा रहे हैं और इतने बच्चे हैं, और हम बच्चे सिर्फ हम लोग को सफ़र करना पड़ता। स्टूडेंट्स आर सफरिंग एवरीवेयर। जहाँ एक तरफ से ट्यूशन सेंटर्स को, कोचिंग सेंटर्स को बंद किया गया, वही दूसरी जानिब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी अपने इम्तहानात जो है वो मुलतवी किए, और साथ ही साथ JKSSB जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है उनको भी मुलतवी किया गया फ़िलहाल के लिए। वैक्सीनेशन की अमल में भी तेज़ी लाई गई। बड़ी खुशाइन बात ये रही इस बार के 18 साल से कम उम्र के जो अशख़ास हैं उनको भी वैक्सीन्स लगवाए गए। 15 साल से लेके 18 साल के ज़ुमरे में जो अशख़ास आते हैं उन तक भी वैक्सीनेशन पहुंचाना ज़रूरी है, लाजमी करार दिया गया। और वही हमारे यहाँ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और 60 साल से ज़ायद के जो अशख़ास हैं उनको बूस्टर डोजेस भी लगवाए गए।
اس کے ساتھ ساتھ حکام نے اس مہینے خاص طور پر 18 سال سے کم عمر کے افراد کے لیے ویکسینیشن کے حوالے سے کام تیزی سے شروع کر دیا تھا۔ جموں کشمیر حکومت نے فرنٹ لائن ورکرز اور 60 سال سے زیادہ عمر کے بزرگ شہریوں کے لیے بوسٹرز ویکسینیشن کی خوراک دینا بھی شروع کر دیا تھا۔ ہمارے شمارے کا آپ تک پہنچانے کا یہ مقصد تھا کہ اس پورے جنوری ماہ میں کس طرح سے کیسز میں اضافہ دیکھنے کو ملا، آغاز کے مہینے میں کس قدر کم کیسز ہم نے دیکھے اور ابھی 31 جنوری کو ہم نے ان کیسز میں کس قدر اضافہ پایا۔ پہلے اور دوسرے ویو میں ہم نے دیکھا جس طرح سے لوگوں کے اندر خوف و ہراس پایا گیا، لوگ کافی زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ اس تیسری ویو میں اس طرح کا کوئی اثر دیکھنے کو نہیں ملا۔ جہاں لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ کھانسی ہے، زکام ہے، بخار ہے تو خود کو خود ہی آئسولیٹ کرتے تھے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ جو بیمار تھے وہ ٹیسٹ کرانے بھی نہیں گئے، خود سے دوائیاں لیا کرتے تھے۔ اس تعلق سے ماہرین کی طرف سے یہ رپورٹ بھی سامنے آئی کہ سیلف میڈیکیشن جو ہے ہمارے لیے ہارمفل ثابت ہو سکتی ہے، اس سے لوگ اجتناب کریں، لیکن لوگ پھر بھی اس سے اجتناب نہیں کر رہے ہیں بلکہ خود سے دوائی لیتے ہیں تاکہ اس وائرس سے انہیں نجات ملے۔ اب لوگ اس تعلق سے کیا نوشن رکھتے ہیں وہ ایک طرفہ، لیکن پریشانی کی بات یہ بھی ہے کہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں آنے والا جو مہینہ ہے یعنی فروری کا جو مہینہ ہے وہ اس تعلق سے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، یعنی ہمیں کووڈ-19 کے حوالے سے جو بڑھتے معاملات ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہم اس سے آزاد نہیں ہوئے ہیں، ہمیں ابھی بھی احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جو کووڈ-19 کے حوالے سے قواعد و ضوابط ہیں ان پر پوری طرح سے عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ایسا ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ایسا ماہرین کا کہنا ہے۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی۔ کیمرہ پرسن صبرین اشرف کے ساتھ میں اقرا خون، کشمیر لائف کے لیے۔